पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि एक बुलिश ट्रेंड जारी है। लाव लाव की हर तरफ से आवाज़ें हैं और ऐसे में हर दूसरे दिन एक नया मार्केट एक नए रिकॉर्ड सतह के ऊपर पहुंचती है। और आज हमने देखा कि 90,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर जो है मार्केट का, जिसे नफ्सियाती हद कही जाती है, उसको टेस्ट किया मार्केट ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। और अब पिछले जब से आईएमएफ का प्रोग्राम साइन हुआ, आईएमएफ की किस्त जो है वो पाकिस्तान के लिए मंजूर हुई, उसके बाद इस मुल्क में हमने देखा कि आईनी मसाइल और सियासी मसाइल, एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल जो वो पैरेलल चलती रही, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है। तो ऐसा क्या है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, रिकॉर्ड लेवल के ऊपर है, ये जानना चाहेंगे शाहिद अली हबीब जो कि सीईओ हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आज भी मार्केट के लिए बड़ा अच्छा दिन और ये वीकेंड जो है बड़ा एंजॉय करेगी मार्केट। ये बताइए, ऐसा क्या इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतर हो गया है कि जिसकी वजह से वो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के अंदर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखें, मार्केट में बेहतरी की ज़ाहिर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जो मईशत में जो बेहतरी हो रही है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट में माशाल्लाह से बहुत बेहतरी है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो कन्वर्जन कर रहे हैं अपने फिक्स इनकम से एक्विटीज़ की तरफ। और हर अगले दिन जो है वो नए इन्वेस्टर्स जो है पाकिस्तान में आ रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पोर्टफोलियो जो है वो मूव कर रहे हैं एक्विटीज़ की तरफ फ्रॉम अदर एसेट एलोकेशन। तो इसमें ज़ाहिर है इकोनॉमिक हमारी जो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में बड़ा ईज हो गया है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 4 नवंबर को जब मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा तो 2% फर्दर कम होगा और 17.5 से 15.5 पे आ जाएंगे। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है वो नहीं, ये फोरकास्ट किस तरह से की जा रही है? हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के अंदर है वहां जंग के हवाले से, ईरान के हवाले से, और जाहिर है कि ऐसे में जो ऑयल के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में वो एक बड़ा भौचाल सा आता है और पूरी दुनिया की मईशत के लिए खतरा। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसके अंदर ऑयल का कंपोनेंट। तो महंगाई में इजाफा आगे लगता है, एक कॉशियस अप्रोच है। तो आज ऐसे में अगर आप 2% रिलीफ की बात कर रहे हैं कि जनाब 17-17.5% से 15 साढ़े 15 पर आ जाएगी, तो ये जस्टिफाई करता है इस वक्त एक कंसेंसस है इसके ऊपर, एक सोच है मार्केट में? ये आपका बड़ा अच्छी ऑब्जर्वेशन है। देखें, ये तो अगर आप सही तरीके से अगर आप नंबर्स देखेंगे ना, अगर आप सितंबर के महीने की इन्फ्लेशन देखें जो कि 6.9% थी, अक्टूबर के महीने की इन्फ्लेशन हमें लगती है 6.5% है, नवंबर के महीने में तकरीबन 4.5% होगी। तो जो स्टेट बैंक जो है अपना डिसीजन करता है वो फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे भी कर रहा होता है और जो रिकरिंग बेसिस पे जो हो रही होती हैं, क्या उसमें बहुत ज़्यादा कहीं शॉक्स के चांसेस तो नहीं है, वो ये भी चीज़ देख रहा होता है। और ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें लगता है कि आगे का पूरा जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है FY 2025 में वो बड़ा सिंगल डिजिट है और बड़ा बेहतर सिंगल डिजिट है, अराउंड 7 से 7.5% का हमें लगता है पूरे साल का। और ये ऑल्सो हम विटनेस कर रहे हैं, सितंबर में भी रहा, अक्टूबर में भी अभी तक जो नंबर्स आ रहे हैं उससे भी अंदाजा हो रहा है। तो ये जो आपने सारी चीजें गिनवाई उसको अगर हम टेक इनटू अकाउंट भी कर लें और जो इंपोर्ट के बिल की जो बात कर रहे हैं उसमें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 100-150 मिलियन डॉलर्स पे है। और अगर ये हम तो 2 से 2.5 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं पूरे साल में करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, तो जो कि पिछले साल से अच्छा खासा कम। और ये अगर हम 3% की जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो जब पहले आज से 4-5 साल पहले जब 3-3.5% की जीडीपी ग्रोथ होती थी तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 7-8 बिलियन डॉलर्स का होता था। और हमने इस दफा बड़ा अच्छा मैनेज किया, हमारा रिजर्व लेवल 11 बिलियन डॉलर पे आ गया है। हमारा जो है रुपी डॉलर पैरिटी बड़ी मैनेजेबल है और बड़े अच्छे लेवल पे। आप देखें पिछले 1.5 साल में रुपी ने डिप्रिशिएट नहीं किया बल्कि रुपी ने थोड़ा अप्रिशिएट ही किया है और रिजर्व भी बिल्ड हो रहे हैं।
तो तो ये जो ऐसे में ये जो हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से आप नीचे आए, तो इसमें सबसे पहले तो जो एक प्रॉब्लम, एक इशू जो जो बड़ा एंजॉय कर रहे थे इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, वो बैंकिंग सेक्टर था। तो आजकल आप क्या समझ रहे हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस वक्त इस रैली से फायदा उठा रहे हैं? डेफिनेटली आपने अच्छी बात करी। मैं आप बस पुरानी वाली बात को जरा मैं खत्म कर दूं। आप दूसरी चीज भी ये देखें कि जो जो टी बिल्स के रेट्स हैं वो बढ़े हैं, जिससे एक अंदाजा होता है कि यार आगे जाके क्या होगा। अगर 17.5% का पॉलिसी रेट है, लेकिन टी बिल्स के साल के 6 महीने के और 3 महीने के अगर आप पेपर देखें तो बिटवीन 13 to 14% है। इससे भी अंदाजा हो रहा होता है कि ये इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट नीचे चला जाएगा। जो आपने दूसरी और बात, दूसरी इंडिकेशन, वो जो काइबोर नेगेटिव के अंदर गया इन सम सर्टेन केसेस, वो भी एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है। जी जी, वो ये वाली बात मैं उससे जोड़ूंगा जो आपने सवाल भी पूछा कि बैंकिंग सेक्टर में जो आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, हायर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में वो अच्छा अर्न कर रहे थे। देखें, दो चीजें हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली जो है वो उनके लिए थोड़ा सा कम अर्निंग, जो जिस तरीके से अच्छी अर्निंग एंजॉय कर रहे थे उससे जरा कम होगी। दूसरा एक मतलब उनके वो इनकम टैक्स, विंडफॉल प्रॉफिट्स नहीं होंगे जो पहले उन्होंने एंजॉय किया जी पूरा। जी जी, इसके अलावा जो जो टैक्सेशन का मेजर है कि अगर जिसका एडवांस टू डिपॉजिट रेशो 50% से कम है और जिसका 40% से कम है, तो उसको एक हायर टैक्स ब्रैकेट लग जाता है। जैसे अगर 40% से कम है एडवांस टू डिपॉजिट रेशो, तो उसको 16% का एडिशनल टैक्स लगेगा। और अगर बिटवीन 40 to 50% है, उसको 10% का एडिशनल टैक्स लगेगा। तो इस सब से अपना एडवांस टू डिपॉजिट रेशो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एडवांसेस बढ़ाने के लिए वो इवन कम रेट पे भी ऑफर किया जा रहा है। जो अच्छे ग्रुप्स हैं उनको ऑफर किया जा रहा है कि वो काइबोर माइनस पे भी ले लें, ताकि उनके दिसंबर 31 की बैलेंस शीट में एडीआर का रेशो बढ़ जाए। या तो वो डिपॉजिट को कम करें या अपने एडवांसेस को बढ़ाएं। इस सूरत में वो अपने एडीआर के रेशो को बेहतर करना चाहते हैं। तो एक तो बैंकिंग सेक्टर इसलिए ऑफर कर रहा है इवन काइबोर माइनस के लेंडिंग रेट्स, ठीक है ना। अच्छा, अब जो ये मुझे बताएं शाहिद साहब, ये बताइए कि ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं ट्रांसलेट हो रही हैं, मार्केट जो है वो जैकअप हो रही है, लेकिन ऐसे में जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसकी अप्रोच क्या देख रहे हैं? मिसाल के तौर पे आज की अगर बात करें तो आज जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं वो थोड़ा सा ज़रा बाइंग साइड के ऊपर थे, बल्कि फिर उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स को ले लें और आप ले लें उसके बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये जो है वो नेगेटिव साइड पे। तो वहाँ पे क्या है जो इंटरनेशनल आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर वो कैसे देख रहा है मार्केट को? देखें, फॉरेन इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन अगर अगर आप अच्छे तरीके से जरा इसकी ड्यू डिलिजेंस करें तो बड़ी अच्छी पॉजिटिव रही है इन अ वे कि हमारे पास दो तरीके के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। एक पैसिव होते हैं और एक एक्टिव फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। तो अगर आप देखें एक जमाने में सर, एक जमाने में जो है एक फॉरेन भी होते थे और दूसरे फेयर एंड लवली वाले भी होते थे वो राउटिंग वाले, एक जमाने में वो वाला भी इन्वेस्टर जी 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 जी, जो यहाँ के इन्वेस्टर्स बन जाते थे। तो वो अभी है कि नहीं है शाहिद भाई, वो अभी है कि नहीं है? अभी इतने एविडेंस नहीं है, क्योंकि हम तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम फॉरेन कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स की बात करते हैं और ज्यादा से ज्यादा रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो आ रहा होता है उसकी हम बात कर रहे होते हैं। तो अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर आप बात करें तो इसमें जो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं वो चूंकि उन्होंने आउटफ्लो किया है, बिकॉज हम लोग इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में चले गए, फुटसी इंडेक्स में भी। तो उसकी वजह से जो बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर है वैनगार्ड, उसकी सेलिंग आई और उसकी तकरीबन 100 से 150 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो हुआ। लेकिन इसके बावजूद हम नेट इनफ्लो पे हैं। पूरे साल का अगर हम देखें तो उसके बावजूद हम नेट इनफ्लो पे हैं और एक वक्त में हम 140 मिलियन। सर व्हाट अबाउट ट्रेडिंग वॉल्यूम? मुझे याद है 2005 में आपके एक दिन में एवरेज, मतलब हमने देखा था कि स्ट्राइक हुआ था, ओवर 1 बिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे। आज इतने मैं शेयर्स देख रहा हूं तकरीबन 366 मिलियन, 36 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम। तो मार्केट में वॉल्यूम श्रिंक हुआ है या क्या हुआ है, या इस साइड पे क्या स्टोरी है ट्रेडिंग शेयर्स के हवाले से? देखिए, मार्केट में अगर आप पिछले साल से कंपैरिजन करें तो पिछला साल भी अल्लाह का शुक्र है आखिरी के 6 महीने बड़े अच्छे गुजरे थे। लेकिन उसमें अगर पूरे साल का मैं एवरेज लूं तो तकरीबन 10 बिलियन का एवरेज डेली टर्नओवर होता था।
इस दफा जो है एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू जो है वो 18 बिलियन का हो गया, मतलब 80% हाँ। हमारे वॉल्यूम जो हैं पिछले साल से बेहतर हैं। और तो जो आप बात कर रहे हैं वो तो रिकॉर्ड हाई वाली बात कर रहे हैं, वो तो हम शायद हम नहीं पहुंच सकेंगे, बिकॉज उसमें और बहुत अल्लाह ना सारे करे कि हमारे। सर हम वहां पर जाएं, उस वक्त जो लिक्विडिटी का मामला था और फिर जो इतने बड़े बड़े इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स आई, अल्लाह ना करे कि हम वहां जाएं। मैं सिर्फ एक रेफरेंस के लिए कोट कर रहा था। जी, वो तो रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स हमारे पास बहुत ज्यादा किए गए हैं, ब्रोकर्स बहुत ज्यादा केयरफुल हो गए हैं, और अब उतनी ज्यादा हम लोग फंडिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, और इतनी ज्यादा इतने कम मार्जिन्स पे ट्रेड नहीं करते, जो कि जी। आपने बिल्कुल का सही कहा कि बहुत केयरफुल अप्रोच के साथ और बहुत ही प्रूडेंट अप्रोच के साथ जो है वो काम किया जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात है कि हम लोग भी अच्छे तरीके से हो रहा है, और ये भी वॉल्यूम्स बड़े अच्छे हो गए हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये वॉल्यूम्स कंटिन्यू रहेंगे तो हमारी मार्केट की रौनक जो है वो रहेगी। आप इस ठीक तरीके है। से देखें कि इस दफा 5 आईपीओ की लिस्टिंग हुई हम्म। जो है इस साल में, कंपेयर टू सिर्फ एक आईपीओ की लिस्टिंग जो पिछले साल हुई थी। तो जाहिर है ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो मार्केट अगर बढ़ रही है, तो इसमें जो स्टॉक मार्केट का जो पर्पस है वो भी अचीव हो रहा है कि किसी ठीक। तरीके से हम इशूअर्स के लिए चले जी, बड़ी इक्विटी अच्छी रेज बात करें। है, बड़ी अच्छी बात है कि जनाब आपके जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो मार्केट को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, और जो इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से गिर रहे हैं तो मार्केट में उस तरीके से एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही है। मार्केट को हम चाहेंगे कि और ब्रॉड बेस हो, इन्वेस्टर बेस मार्केट का और बढ़े, और अगर कुछ पार्ट प्ले कर सकती है रियल इकोनॉमी के अंदर तो आपकी कैपिटल मार्केट्स ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अली हबीब हमारे साथ मौजूद थे।